अरे लंबा लंबा सबसे ज्यादा कौन फेंकता है, हर कोई जानता है वो कौन है। वो वही व्यक्ति है जो कह रहा था खटाखट स्कीम। जब महिलाएं लखनऊ में आई कि भैया 8500 रुपए दे दो, तो खटाखट वाले फटाफट गायब हो गए। अभी बदत है भाई। गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और 2 बैसाखियों पर निर्भर होने को मजबूर है जदयू और टीडीपी। 240 पर लाकर इंडिया ने उनको पटक दिया, 400 की बात कर रहे थे। दोस्तों आज के वीडियो में ना बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुप्रिया सिनेत ने गजब धोया है कि कांग्रेस पार्टी कहीं है ही नहीं, ना 3 में ना 13 में, तो ये यहाँ पे आके कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। लगता है तुम खा के ही मानोगे। जब बीजेपी को वोट चाहिए होते हैं नागालैंड में, गोवा में, केरला में, तो वो बीफ बैन का विरोध करती है। वो कहती है बीफ बैन गलत है, लेकिन उसी बीफ बैन के लिए बीजेपी और उनके साथी लोगों की हत्या करने को यूपी और बिहार में तैयार हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों फाइनली आपने वीडियो का ट्रेलर देख ही लिया है, पिक्चर अभी बाकी है और वीडियो में अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। आज के वीडियो में सुप्रिया सिनेत ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को तो गजब धोया ही है और साथ में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार ने भी गौरव भाटिया को गजब धोया है। आखिर कैसे धोया है ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। अंजना जी, इन्होंने कहा था 20 अस्पताल नए बनाएंगे। चैनल पे चुनौती देता हूं, बताएं 20 नए अस्पताल कौन से बनाए हैं 10 साल में। मैं तो पहले इनके मैनिफेस्टो 2015 की बात कर रहा था। दूसरी बात, इनसे हम लोग पूछते रहे 20 नए कॉलेज बनाएंगे, वो आज तक नहीं बताया। 30 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट ले दोनों बता दें। यहाँ पे ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पापी आप और कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पहला सवाल उन्होंने पूछा दिल्ली में हॉस्पिटल कहाँ बनाए, मैं उसका जवाब दे दूं। उन्होंने कहा हिम्मत है तो बता के दिखाएं। मेरे को लिस्ट बताना, नोट करते रहिए। अभी गौरव भाटिया जी आप नोट कर लीजिए, अब मैं बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मादीपुर हॉस्पिटल बनाया हमने 320 करोड़ की लागत से, 691 बेड का। जवालापुरी हॉस्पिटल नागलोई के अंदर बनाया 691 बेड का, 320 करोड़ रुपए। सिरसपुर के अंदर हॉस्पिटल बनाया 1164 करोड़ 487 करोड़ रुपए में, 1164 बेड का। सिरसपुर में एक और बी ब्लॉक बनाया हमने 1552 बेड का। शालीमार बाग में हॉस्पिटल बनाया हमने 1430 बेड का। सुल्तानपुरी में हॉस्पिटल बनाया 527 बेड का। सरिता बिहार में बनाया हॉस्पिटल 200 बेड। रघुवीर नगर में बनाया हमने 1577 बेड। विकासपुरी में बनाया हमने हॉस्पिटल हस्तला के अंदर 320 करोड़ रुपए का, 691। किरानी में बनाया हमने हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर का हमने न्यू ब्लॉक बनाया 1912 बेड का। चाचा नेहरू का हमने बाल चिकित्सा से बनाया 596 बेड का। ये मैंने आपको नाम बता दिए हॉस्पिटल के अंदर। अब बताइए कौन से चुल्लू पर पानी के अंदर आप डूब के मरेंगे, ये मैंने आपको बता दी। तभी 20 नहीं हुआ, चुल्लू भर पानी में तो अरविंद केजरीवाल डूबेगा। 20 को तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। तब भी नहीं बता डूब के मर जाइए, तो बोला भी डूब के मर जाइए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। अब आपकी पोल खुल गई देश के सामने। दूसरी बात ये, आपके पास केवल मेरी पोल कैसे भैया 20 बता नहीं पाए, कुछ नहीं है। बताइए, पोल खुल गई आपकी पोल खुल गई। सुनिए गौरव भाटिया जी, आपकी पोल खुल गई। अब कितना भी कैमरा में इधर देखिए, कुछ नहीं होगा। और मैं मैडम की बातें सुन रहा था, कह रही थी लंबा लंबा फेंका। अरे लंबा लंबा सबसे ज्यादा कौन फेंकता है, हर कोई जानता है वो कौन है। वो वही व्यक्ति है जो कह रहा था खटाखट स्कीम, और उसके बाद खटाखट स्कीम में फॉर्म भरवाते हैं और 2024 का चुनाव तो हारी जाती है कांग्रेस पार्टी। जब महिलाएं लखनऊ में आई कि भैया 8500 रुपए दे दो, तो खटाखट वाले फटाफट गायब हो गए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। 24 के चुनाव में हम पूरी तरह से कन्विंस थे और आज भी कन्विंस है कि बीजेपी को रोकने के लिए हम सबका साथ आना जरूरी था, और हमारे साथ आने की वजह से बीजेपी आज एक कोalition सरकार, एक गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं और 2 बैसाखियों पर निर्भर होने को मजबूर है जदयू और टीडीपी। 240 पर लाकर इंडिया ने उनको पटक दिया, 400 की बात कर रहे थे। गजब बेइज्जती है। पहले ही सवाल में जवाब देते हुए सुप्रिया सिनेत ने गौरव भाटिया की गजब बेइज्जती कर डाली है और आगे कैसे बेइज्जती करने वाले हैं ये भी देखते जाइए। दूसरी बात, इनकी 3 गारंटी आई। लंबी लंबी कौन फेंकता है मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा था कि भाई हम किसानों को पेंशन देंगे, राजस्थान में दी क्या? छत्तीसगढ़ में गंगा जल हाथ पे लेके कहा था
हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, दिया। राजस्थान में इन्होंने कहा था कि हम वहां पे युवाओं को भत्ता देंगे, क्या दिया? नहीं दिया। और खड़गे जी ने अभी क्या कहा था कर्नाटका में, अरे जबान कम चलाओ। वो नाराज हो गए, गारंटी कर देते हो लेकिन उसके बाद पूरी नहीं हो पाती है। खड़गे जी का बयान है। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपको बताती हूँ क्यों नहीं है। जब बीजेपी को वोट चाहिए होते हैं नागालैंड में, गोवा में, केरला में, तो वो बीफ बैन का विरोध करती है। वो कहती है बीफ बैन गलत है, लेकिन उसी बीफ बैन के लिए बीजेपी और उनके साथी लोगों की हत्या करने को यूपी और बिहार में तैयार हो जाते हैं। तो देश काल परिस्थिति देखकर मुद्दों की और घटक दलों की राजनीति की जाती है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बीजेपी जब तक महबूबा मुफ्ती जी के साथ थी, उनको महबूबा जी कह के पूरा सम्मान देती थी, फिर उनको गुपकर गैंग का सदस्य बुलाने लगी। तो ये असलियत है इनकी, हमारी ये असलियत नहीं है। ये हुई ना बात। आप आए थे महंगाई रोकने के लिए, बहुत हुई महंगाई की बात, और अभी आप ही के चैनल पर देख रहे हो 6.6% से ज्यादा रेट आ रहा है वेजिटेबल प्राइसेस का, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर बात करने की बात थी कि हम चर्चा पे बात करेंगे, प्रधानमंत्री आते हैं, चाबी देकर चले जाते हैं, आवंटन होता नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो अब लगातार मैं अगर इनके बीच में बोलना शुरू करूंगी अंजना जी, तो बात मुझे मत रोकिएगा, आपसे मत विनम्र आग्रह, क्योंकि शाबाश बेटा। दिखा देता हूं, ये कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली इकाई है उसके अध्यक्ष थे अनिल चौधरी। उनका बयान है सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी अच्छी। जब ये अच्छी थी और गिरफ्तार होने के बाद जब चुनाव आए तो एक साथ हो गए, तो गिरफ्तारी खराब हुई है अच्छी। मतलब भ्रष्टाचार से भी ये समझौता कर सकते हैं सत्ता में आने के लिए। अभी बदत है भाई। बीजेपी किस मुंह से शराब घोटाले के बारे में बात करती है? आपके 7 सांसद थे, 8 विधायक थे, तमाम काउंसलर थे, सब कुंभकर्ण की नींद चादर तानकर सो रहे थे जब शराब घोटाला हो रहा था। दिल्ली वाले तो चादर, ये बीजेपी वाले तो चादर ताने सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद जब ये शराब घोटाला हो रहा था। सारा शहर शराब की भट्टियों से भट जाता और हमारी माँ बहनें बाहर घर से भी ना निकल पाती। बीजेपी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। 7 सांसद और 8 विधायक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? हम याचिका करता थे, हम गए, इस पर न्याय संगत अगर कार्रवाई होती हम उसका स्वागत आज भी करते हैं। लेकिन कार्रवाई जब शुरू हुई और जिस तरह से ईडी ने वेंडेटा के तहत कार्रवाई करी, जिस तरह से ईडी ने जबरदस्ती बेल ना लेना, जबरदस्ती अपने कार्य क्षेत्र से जाकर ज्यादा वेंडेटा करना, इस पर हम बिल्कुल बोलेंगे। शाबाश बेटा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपकी क्या राय है इस डिबेट को लेकर, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।